दोस्तों, आज जब लड़का लड़की की शादी के लिए बड़ा अनोखी बातें बोलता है, तो आगे क्या हुआ कहानी पूरा सुने। निशा, कल आलोक जी अपनी पत्नी के साथ हमारी वंशु से मिलने आ रहे हैं। प्रदीप, आपने अच्छी तरह देख लिया है ना? वंशु अपने मुंह से कुछ नहीं कहेगी, पर आजकल के बच्चों की ख्वाहिशें तो आप जानते हैं। भाभी तो सब कुछ ठीक ही बता रही है। हाँ निशा, भाई भाभी का देखा भाला है सब कुछ। ऊंचे खानदानी लोग हैं। ठीक है, मैं वंशु को बता देती हूँ। कल कॉलेज जाने के लिए भी मना कर दूंगी। निशा अपनी बेटी वंशु को उसे देखने आने वाले लड़के वालों के बारे में बताते हुए कहती है, बेटा, B080 के केवल फाइनल पेपर बचे हैं। तुम्हारे ताऊ ताई जी के जाने पहचाने खानदानी इज्जतदार लोग हैं। लड़का वन विभाग में गजेटेड ऑफिसर है। 2 भाई और एक छोटी बहन है। हमारे हिसाब से तो सब ठीक लग रहा है। ठीक है मम्मी, अगर आप सबको ठीक लग रहा है तो, पर मैं लड़के से एक बार मिलना चाहती हूँ। और शादी के बाद मेरी नौकरी वाली बात भी कर ली है ना? हाँ, मैंने तुम्हारी ताई जी को नौकरी करने वाली बात बता दी है। लड़का तो कल आएगा ही। अगले दिन वंशु के रिश्ते के लिए आया। लड़का आदित्य अपने माता पिता, छोटे भाई और बहन के साथ आ गया। वंशु के ताऊ ताई जी तो सुबह सुबह ही आ गए थे। प्रदीप और निशा दोनों ने बड़ी गर्मजोशी के साथ मेहमानों का स्वागत किया। जब वंशु चाय रखकर वापस जाने लगी तो आदित्य की मां ने उसे अपने पास बैठा लिया और औपचारिक माहौल को पारिवारिक माहौल में बदल दिया। पहले प्रदीप और निशा के मन में ये सोचकर घबराहट हो रही थी कि ऊंचे पुराने खानदानी लोग हैं, जाने कैसा मिजाज होगा, पर वे तो बड़े ही साधारण से लग रहे थे। चाय के बाद ताऊजी बोले, बच्चों, शादी ब्याह उम्र भर का बंधन होता है। तुम दोनों को जो भी बात एक दूसरे से पूछनी हो या कहनी हो तो निसंकोच पूछ लो। तुम मैच्योर हो, पढ़े लिखे और समझदार हो। दिलो दिमाग में कोई शंका मत रखना। चाहो तो बाहर बरामदे में चले जाओ। नहीं अंकल जी, यही ठीक है। मुझे तो ऐसी कोई विशेष बात नहीं पूछनी। अगर वंशु जी कुछ पूछना चाहती है, पूछ लेंगी। जी, शायद मेरी नौकरी करने वाली बात तो आपको पता ही होगी, वंशु ने थोड़ी रुखाई से कहा। अरे बिटिया, इसमें बताने या पूछने की तो बात ही नहीं। तुम्हें पूरा अधिकार है अपनी जिंदगी का फैसला करने का। तुम्हें परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा। हमारे जमाने की अलग बात थी। आदित्य की मम्मी ने वंशु के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। निशा और प्रदीप महसूस कर रहे थे कि वंशु कुछ परेशान सी दिख रही थी। हालांकि आदित्य के माता पिता शगुन का रुपया देना चाहते थे, पर अपने अनुभव से स्थिति को भांपकर ताऊजी बोले, जल्दी की बात नहीं है, बच्चों को थोड़ा समय दीजिए। अब हमारा तुम्हारा जमाना नहीं रहा। शांति से सोचने दीजिए। सगाई करने में क्या देर लगती है? कम से कम दोनों बच्चों को 1 आध महीने का समय मिलना चाहिए। भाई, वंशु की परीक्षा तक तो इंतजार करना पड़ेगा। सभी ताऊजी के बात से सहमत हो गए और जल्दी ही दोबारा मिलने की उम्मीद में सौहार्दपूर्ण वातावरण में एक दूसरे से विदा ली। सबके जाते ही वंशु ने रो रो कर पूरा घर सिर पर उठा लिया। मम्मी, मैं उस अंकल टाइप लड़के से हरगिज शादी नहीं करूंगी। आपने उनके कपड़े देखे, कितने पुराने जमाने के पहने थे। उनकी गाड़ी भी बाबा आदम के जमाने की थी। उनकी मम्मी भी सिर पर पल्लू ढके बैठी थी। पापा तो कह रहे थे कि ऊंचे खानदान के लोग हैं। मुझे तो कहीं से वे लोग खानदानी नहीं लगे। सारी बात सुन रहे प्रदीप बेटी के कमरे में आए और पास बैठते हुए बोले, वंशु मेरी बेटी, उठो। पहले तो मैं भाई साहब के मुंह से सुनी बात कह रहा था कि खानदानी लोग हैं, पर अब मैं अपने अनुभव से उनके ऊंचे खानदानी होने का दावा करता हूँ। बेटा, धन दौलत से ऊंचे खानदान का कोई लेना देना नहीं है। ऊंचे खानदान वाले अपने संस्कारों से पहचाने जाते हैं। बेटा,
तुमने शायद गौर ना किया हो, पर वहाँ तुम्हें आदर और अधिकार मिलेगा। वहाँ तुम्हें आडंबर और ढोंग के स्थान पर सच्चाई मिलेगी। तुमने आदित्य की सादगी और सरलता की तरफ ध्यान नहीं दिया। वंशु, फिल्मी और वास्तविक जीवन में अंतर होता है। विवाह 3-4 घंटे की प्रेम कहानी नहीं, उम्र भर का साथ निभाने का वादा है। तुम्हारे ऊपर कोई दबाव नहीं है, जल्दबाजी में नहीं, आराम से सारी बातों को सोचकर निर्णय करना। आदित्य के साथ थोड़ा मिलो, बातचीत करो, फिर बताना। इस बीच आदित्य और उसके परिवार के बारे में किसी ने कोई बात नहीं की। अपने फाइनल पेपर के बाद वंशु बोली, पापा, आपका दावा बिल्कुल सही है कि ऊंचे खानदान वाले दूसरों को मान सम्मान देते हैं, किसी का दिल नहीं दुखाते, कर्म में विश्वास रखते हैं। उनके जीवन में ढोंग और आडंबर का स्थान नहीं होता। मैं आदित्य से विवाह के लिए तैयार हूँ। आज प्रदीप और निशा को अपनी बेटी के फैसले पर खुशी हो रही थी, जो ऊंचे खानदान की सही परिभाषा समझ चुकी थी। दोस्तों, कहानी दिल को छुआ हो तो एक लाइक जरूर कर देना, और दूसरी कहानी कैसी लाना है आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।